दर्शकों, विश्वास करो, जिस भी उम्र के आप हो, चाहे जवान हो या बुढ़े हो, आपको हर उम्र में एक चीज हमेशा जवान और ताकतवर बनाए रखेगी। गौतम बुद्ध ने बताइए वह चीज कौन सी है। चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। दोस्तों, सुंदर, स्वस्थ और जवान रहना कौन नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दे, जवान दिखाई दे और कभी भी बीमार ना पड़े। लेकिन आजकल इतना तनाव, इतना डिप्रेशन जीवन में चल रहा है कि 25 वर्ष के युवा भी 50 वर्ष के नजर आते हैं। तो सोचो, जो 50 वर्ष के हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 6 फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। मां प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें उपलब्ध करवाई हैं जिनका सेवन करने से हमें कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। लेकिन अक्सर हम लोग उन चीजों का सेवन ही नहीं करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, जवान दिखाई देने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपको जवान और स्वस्थ रखने की जगह आपके शरीर में कहीं बीमारियां उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए अगर आपको जवान रहना है, आपको बीमारियों से दूर रहना है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और अपने परिवारजनों के साथ इस जानकारी को साझा जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वो एक मार्ग से अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक गांव आता है। वो गुरु बहुत ही दूर से लंबी यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहां पर विश्राम किया जाए। उन गुरु के साथ उनके शिष्य भी थे। जैसे ही वो गुरु एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे, तो उन्हें देखकर वहां पर कई लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप तो बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी हैं। हमने आपके बारे में चर्चाएं सुनी हैं। कृपया आप हमें थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करें। उन सभी लोगों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बताओ, आप लोगों को क्या समस्या है। तब उस सभा में से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठा और बोला, महाराज, अभी मेरी उम्र 40 साल है, लेकिन मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता हूं। मुझे बहुत थकान होने लगती है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। मैं थोड़ी सी दूर भी पैदल नहीं चल पाता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मैं अपना इलाज बहुत जगहों पर करवा चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। अभी मेरा जीवन बहुत लंबा है। अगर मैं ऐसी अवस्था में रहूंगा तो मैं तो बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इतने में ही एक 25 वर्ष का युवा खड़ा होता है, लेकिन दिखने में वो 50 वर्ष का नजर आ रहा था। उसने भी गुरु को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं अभी 25 वर्ष का ही हूं, लेकिन अपनी उम्र से अधिक दिखाई पड़ता हूं। मेरे चेहरे पर झुर्रियों पड़ गई है। मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा काम करने पर बहुत ही ज्यादा थक जाता हूं। मुझे बहुत आलस आता है। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है और मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूं। कृपया आप हमें कोई ऐसा आसान सा उपाय बताइए जिससे हमारे पैसे भी खर्च ना हो और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाए। सभा में मौजूद सभी लोगों की समस्याएं सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आप सभी की समस्याओं का समाधान मेरे पास है। इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और ये चीजें आपको नुकसान भी नहीं करेगी। गुरु की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और गुरु से पूछते हैं, तो कृपया आप हमें विस्तार से बताइए। फिर गुरु उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आपको 6 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूं जो एक इंसान को जरूर खाने चाहिए, खासकर जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी कभी नहीं होगी। आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि यह फल आपके लिए इतने जरूरी कैसे हैं, उन्हें खाने से आपको लाभ कैसे होता है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये फल किन लोगों को नहीं खाने चाहिए और इन फलों को खाने का सबसे सही समय क्या है। फिर गुरु उस सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये फल आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पपीता के बारे में। ये 50 की उम्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी ब्यूटी है।
पपीता प्रकृति का अनमोल उपहार है। पपीता विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप ये समझो कि 50 वर्ष की उम्र के बाद हमारे लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है। सबसे पहले तो यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र जो है वो कमजोर पड़ने लगता है। यहाँ पर पपीता के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पाइपिंग, ये एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिसे शरीर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। पपीता भोजन को आसानी से पचाता है। इसके साथ ही पपीता में पाचक तत्वों का एकमात्र प्रकृति की स्रोत पेप्सिन तथा विटामिन ए, बी, सी, डी के अलावा आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और केरोसिन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। अतः बार बार सर्दी और खांसी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पपीते का सेवन करना काफी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे आपका ह्यूमन सिस्टम भी मजबूत होता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से कमजोर होने लगती है। पपीता में विटामिन सी बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके शरीर को एलर्जी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ वृद्ध अवस्था में त्वचा में ड्राइनेस, झुर्रियां पड़ने लगती है, तो पपीता के अंदर पाए जाने वाले विटामिन ए और पाइपिंग परेशानियों से लड़ते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े तो पपीता आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखेगा, जवान रखेगा और आपकी सुंदरता को निहारे रखेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि पपीता में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपियन कैंसर के खतरे को कम करते हैं, और जो कैंसर का इलाज करा रहे हैं उन लोगों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। पपीते का सेवन जवान से लेकर बूढ़े तक सभी लोग कर सकते हैं। फिर गुरु आगे कहते हैं, आइए अब जानते हैं दूसरे फल अनार के बारे में। अनार बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोगों के लिए फायदेमंद होता है। अनार को सभी लोग ले सकते हैं और खासकर 50 की उम्र के बाद इसका सेवन लाभकारी इसलिए हो जाता है क्योंकि 50 की उम्र के बाद लोगों की स्मरण शक्ति जो होती है वो कमजोर होने लगती है। वो लोग किसी भी चीज को याद नहीं रख पाते हैं। कहीं लोग तो बुढ़ापे में लोगों के चेहरे भी नहीं पहचान पाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को अनार का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अनार आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह याददाश्त को मजबूत करता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाव करता है। साथ ही यही एंटीऑक्सीडेंट जो अनार में होता है वो आपको दिल की बीमारियों से भी बचाता है। आजकल दिल से संबंधित बीमारियां बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और बहुत ही कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ऐसे में इस खतरे से बचने के लिए आपको अनार का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही अनार में फाइबर होता है जो पाचन को सुलझाता है। यह कब्ज और अन्य पाचन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। बुढ़ापे में पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, जिससे लोगों को कब्ज, अपच जैसी परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो ऐसे में अनार आपको इन सभी समस्याओं से बचा सकता है। ज्यादा उम्र के लोगों में एक समस्या बहुत ही ज्यादा आती है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होने लगता है, जिससे वे लोग बुढ़ापे में ही बहुत परेशान होते हैं। लेकिन अनार आपको इस समस्या से भी बचाता है, क्योंकि अनार में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है, जिससे आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से आपको राहत मिलती है। कुल मिलाकर अनाज जो होता है वो आपको हर तरह की समस्या से बचाता है। ये बुढ़ापे में ही नहीं बल्कि आप इसका सेवन आज जवानी में भी करेंगे तो आपको बुढ़ापे में ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके अलावा अनार खून बढ़ाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो एक अनार का सेवन आपको रोजाना जरूर करना चाहिए। इसके आगे गुरु कहते हैं कि हमारा तीसरा फल है जो सभी को खाना चाहिए, वो है नारियल पानी। देखो, नारियल पानी का इस्तेमाल छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके फायदे सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप कम उम्र से ही इसका सेवन करते चलेंगे तो आगे चलकर बुढ़ापे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन आप बुढ़ापे में इसका सेवन करेंगे तो यह उस समय समस्याओं को रोकने का काम भी करेगा। इसीलिए आप इसका सेवन अभी से ही, जवानी से ही शुरू कर दो, ताकि आपको बुढ़ापे में चलकर कोई भी बीमारी ना हो। नारियल पानी आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। नारियल पानी में बहुत सारा पानी होता है जो आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है। बुढ़ापे में अक्सर लोग पानी कम पीते हैं, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। नारियल पानी पीने से ये सारी की सारी कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान का मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है, जिससे वजन बढ़ने की समस्याएं आती हैं। ऐसे में नारियल पानी पीना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि नारियल पानी में कैलोरी कम होती है, जिससे वजन नियंत्रित रखने में काफी मदद मिलती है। ये पाचन को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। नारियल पानी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये त्वचा को हाइड्रेट और चमकदार बनाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। फिर गुरु आगे कहते हैं, आइए अब जानते हैं चौथे फल सेब के बारे में। सेब आपकी सभी बीमारियों की दवा है। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 की उम्र के बाद वाले लोगों के लिए यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सेब में फाइबर, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। सेब खाने से आपकी हार्ट हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युएबल फाइबर होता है यह आपके कोलेस्ट्रॉल को संतुलन करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, जिससे बढ़ती उम्र में इसका खतरा बना ही रहता है। तो रोजाना अगर आप एक सेब खा लेते हैं तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ स्वस्थ रहती है। इसके अलावा सेब आपके वजन को संतुलित करता है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और इसी वजह से वजन को संतुलित करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन सेब एक लो कैलोरी फल होता है और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब आप सेब खाते हैं तो आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसमें कैलोरी ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से आपको वजन को संतुलित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्लड शुगर को भी यह संतुलित करता है। सेब आपकी बहुत ही मदद करता है। सेब में मौजूद फाइबर यह आपके शुगर के लेवल को संतुलित रखता है। फाइबर का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सेब आपकी कब्ज की बीमारी से भी छुटकारा दिलाता है और पाचन को दुरुस्त रखता है। सेब पोषक तत्वों से भरपूर और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल से लड़ने में काफी मदद करता है। शरीर की पुराने से पुरानी बीमारी को यह ठीक कर सकता है। सेब में विटामिन डी भी होता है, जो आपकी हड्डियों के लिए काफी लाभदायक है। सेब खाने के बाद आपकी हड्डियां मजबूत होती जाती हैं। सेब खाने से डायबिटीज कंट्रोल में आता है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। डायबिटीज मरीजों के लिए सेब काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। सेब स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सेब में पाए जाने वाला विटामिन सी हेल्थी कोलिशन को शरीर में बढ़ावा देता है। इसे स्किन की इलास्टिसिटी और ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक छोटी सी सेब के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। अगर आप 50 साल के हैं या फिर उससे भी ज्यादा के हैं या फिर 50 साल से कम हैं और आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे और आपको कभी कोई बीमारी ना हो, आप जवान और स्वस्थ नजर आएं, तो आपको एक सेब रोजाना जरूर खाना चाहिए। फिर गुरु बताते हैं कि 5वां फल है किशमिश। वैसे तो यह किशमिश भी बढ़ती उम्र में काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। किशमिश जो होती है वह सूखे हुए अंगूर होते हैं जो कि आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स से बड़े होते हैं। ये छोटे छोटे से किशमिश आपको 50 की उम्र के बाद बहुत ही ज्यादा फायदा करते हैं। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि आपकी हड्डियां कमजोर होती है और भड़की होकर आसानी से टूट जाती है। किशमिश में बोरो और कैल्शियम होता है, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। किशमिश को रोजाना खाने से बहुत ही आसानी से आपकी हड्डियां मजबूत बन जाती हैं और हड्डियों के साथ साथ यह आपके पाचन प्रणाली के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसको खाने से इसमें मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है,
आपको स्वस्थ लगता है और कब्ज को जड़ से खत्म करता है। 50 साल की उम्र वाले लोगों के लिए यह बहुत ही जरूरी है। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता है, उनको कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में किशमिश खाने से उनकी कब्ज की जो समस्या है वह बिल्कुल खत्म हो जाती है। किशमिश में प्राकृतिक शुगर पाया जाता है, जो कि आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके ऊर्जा की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप रोजाना किशमिश खा लेते हैं तो आपकी ताकत बनी रहेगी। रोजाना आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसे में आपको किशमिश का प्रयोग अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही करना है, क्योंकि किशमिश में प्राकृतिक शुगर होती है और यह बहुत ही तेजी से आपके खून में घुल जाती है। अगर आप किशमिश खाएंगे और आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। जब आप किशमिश को रोज खाते हैं तो यह आपके हाथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसे खाने से बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। इसे आपके शरीर का ब्लॉक होने का खतरा जो होता है वो काफी कम हो जाता है। साथ ही इसे खाने जो कि आपको स्ट्रोक और हार्ट डिजीज से बचाने में काफी मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल्स डैमेज से बचाते हैं। किशमिश को पानी में भिगोकर खाने से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जल्दी रिलीज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाने में काफी मदद करते हैं। किशमिश में डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को करने से बचाते हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है और हाइपरटेंशन का खतरा भी कम हो जाता है। साथ ही इसमें पोटेशियम पाया जाता है, यह भी ब्लड प्रेशर को हाई करने से बचाता है। इसीलिए किशमिश खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके आगे गुरु छठा फल बताते हुए कहते हैं नींबू। नींबू में विटामिन सी और फ्लोनाइड्स पाया जाता है। उम्र के साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, तो नींबू के अंदर विटामिन सी काफी ज्यादा होता है और इसीलिए यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा ताकतवर है जो इन्फेक्शन से लड़ता है और यह 50 से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस उम्र में इन्फेक्शन होने का खतरा जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और अगर इस उम्र में एक बार इन्फेक्शन हो गया तो वो बहुत ही मुश्किल से कम होता है। नींबू का दूसरा फायदा यह है कि यह आपको हाइड्रेट रखता है और आपकी किडनी में पथरी होने से बचाव करता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ किडनी में पथरी होने का जो खतरा होता है वह बढ़ता जाता है। इसीलिए नींबू आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नींबू का रस रोजाना इस्तेमाल करने से आप हाइड्रेट रहते हैं और किडनी में पथरी आपको कभी नहीं होती है। मेमो के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो उम्र से संबंधित तनाव और फ्री रेडिकल्स लेने से भी आपका बचाव करते हैं, यानी ये आपके सेल्स को स्वस्थ रखते हैं और आपकी उम्र को कम करते हैं, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ जो शरीर में कमी आने लगती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। लोग उम्र से पहले ही बूढ़े दिखाई पड़ने लगते हैं, तो वो लोग अगर नींबू पानी का सेवन करेंगे तो उनकी उम्र कम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि रोजाना नींबू पानी पीने से आपकी त्वचा में निखार आता है, झुर्रियां कम होती है, जिससे आपकी उम्र कम दिखाई पड़ती है और आप अधिक उम्र में भी जवान दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आपको रोजाना इन 6 फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इन फलों का सेवन करने का सबसे सही समय होता है सुबह खाली पेट। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे फलों को एक साथ सुबह कैसे खा सकते हैं? तो आप ऐसा करें कि कुछ फलों को आप सुबह खाली पेट खा लें और कुछ फलों को शाम को खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले खा ले। इन 6 फलों का सेवन आपको सीमित मात्रा में ही करना है, ना तो ज्यादा और ना ही कम। जब आप इन 6 फलों का सेवन करेंगे तो आपको उनके बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन अपने आप में स्वयं नजर आने लगेंगे। गुरु के उपदेश को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग उन्हें धन्यवाद करते हैं और उन्हें प्रणाम करके अपनी अपने घर लौट आते हैं। फिर गुरु भी अपने आश्रम की तरफ अपने शिशुओं के साथ जाने लगते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हम पेड़ को अच्छे से अच्छा खाद देते हैं जिससे कि वह पेड़ हमें अच्छे फल और फल प्रदान करे, इस तरह हम एक मकान के निर्माण में अच्छी सीमेंट, बजरी और रोड़ी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वह हजारों सालों तक टिका रहे। लेकिन वहीं
हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। हमारा जो मन करता है हम वहीं खाते पीते रहते हैं, जबकि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हमारे शरीर से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। हम मकान का निर्माण फिर से कर सकते हैं, हम नए पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य एक बार बिगड़ गया तो फिर हम उसे चाहकर भी सही नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, हमें कब, क्या और किस तरह से भोजन करना चाहिए, गौतम बुद्ध ने भोजन करने का कौन सा तरीका बताया है जिससे आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे और आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर आपने इस भोजन करने के तरीके को अपना लिया तो आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वह भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। एक बार एक नगर में गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। जब वहां के लोगों ने उन्हें भिक्षा प्रदान कर दी, तब गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी वहां पर उनके पास बहुत सारे लोग आकर बैठ गए और गौतम बुद्ध उनको प्रवचन देने लग गए। गौतम बुद्ध उन सभी को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ जरूरी चीजों के बारे में बता रहे थे। तभी उस सभा में से एक नवयुवक ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। उस नवयुवक की बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस नवयुवक ने कहा, गुरुदेव, अभी मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, मैं अभी 15 वर्ष का ही हूं, लेकिन मेरे शरीर के भीतर अनेकों बीमारियों ने घर कर लिया। कभी मुझे कौन सी बीमारी होती है तो कभी मुझे कौन सी बीमारी होती है। मैं उपचार करवा करवा के थक चुका हूं। इसीलिए गुरुदेव, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरे बार बार बीमार होने का क्या कारण है और मैं इन बीमारी से छुटकारा कैसे पा सकता हूं। उस युवक की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हारी बीमारियों का कारण तुम्हारा खान पान है और तुम अपनी बीमारियों से छुटकारा अपने खान पान को बदल के पा सकते हो। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह युवक उनसे कहने लगा, गुरुदेव, भला खान पान से मैं कैसे बीमार हो सकता हूं। मैं तो बिल्कुल शुद्ध भोजन करता हूं, मैं तो बाहर का भोजन भी नहीं करता। तब गौतम बुद्ध उस नवयुवक से पूछते हैं, अच्छा, तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम भोजन में क्या लेते हो और तुम कब और क्या खाते हो। तब वह नवयुवक गौतम बुद्ध से कहता है, हे गुरुदेव, मैं सुबह के समय दूध और फलों का सेवन करता हूं, उसके कुछ समय बाद में छाछ दलिया पीता हूं, फिर दोपहर के भोजन में दही छाछ रोटी और सब्जी का सेवन करता हूं। इसके बाद शाम के भोजन में मैं रोटी, सब्जियां और दही छाछ का सेवन करता हूं। फिर वह नवयुवक गौतम बुद्ध से कहता है, हे गुरुदेव, मैं घर में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करता हूं, बाहर की चीजों का मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। फिर आप ही बताओ कि मैं भोजन से बीमार कैसे हो सकता हूं। उस नवयुवक की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उससे बोले, बेटा, तुम भोजन तो सही कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कौन सा भोजन किस समय करना चाहिए, इस जगह तुम गलती कर रहे हो। अच्छा बेटा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मकान की नींव को भरे बिना मकान को खड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि मकान की नींव नहीं होगी तो वह मकान बहुत जल्द गिर जाएगा। फिर चाहे तुम उसमें अच्छे से अच्छी सीमेंट लगा लो, लेकिन वह मकान फिर भी नहीं टिकेगा। उसी तरह अगर तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम्हें कब और क्या खाना है, तो तुम कितना ही अच्छा भोजन कर लो, वह तुम्हें लाभ नहीं पहुंचाएगा। अच्छा भोजन करने के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको किस समय और क्या खाना है, क्योंकि आप लोग कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। फिर गौतम बुद्ध वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहते हैं, आज मैं आप सभी को भोजन करने का सही तरीका बताता हूं और आपको कब और क्या खाना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताता हूं। आप सभी लोग ध्यान से सुनें और इन नियमों का पालन करें। इससे आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी भी है तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। फिर गौतम बुद्ध उन सभी लोगों से कहते हैं, देखो, हर व्यक्ति को अलग अलग रथों में अलग अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी का वात बढ़ा हुआ रहता है तो किसी का पित्त बढ़ा हुआ रहता है, तो किसी का कफ बढ़ा हुआ रहता है, तो किसी को तो यह तीनों दोष ही रहते हैं। इसलिए आप लोगों को मौसमों में भोजन को बदल बदल कर खाना चाहिए, इससे आपके दोष समान रहते हैं। फिर गौतम बुद्ध उस नवयुवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारी बीमारी का कारण है तुम्हारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी पाचन तंत्र का कमजोर होना, और तुम्हारा पाचन तंत्र इस विरुद्ध आहार की वजह से ही कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर
में अनेक बीमारियों ने घर कर लिया। अगर आप लोग विरुद्ध आहार करेंगे, किसी भी समय कुछ भी खाएंगे, तो आपको भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। विरुद्ध आहार करने से त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है और भी बहुत सी बीमारी हो सकती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं, देखो, सबसे पहले सुबह के समय आपको अंकुरित भोजन करना चाहिए, क्योंकि जो अंकुरित भोजन खाते हैं उनके शरीर में कभी भी टॉक्सिन नहीं होते, और अगर किसी के शरीर में टॉक्सिन रहते भी हैं, वह भी मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि हम भोजन को बदल बदल कर खा सकते हैं। अंकुरित भोजन में आप मूंग, चना, सोयाबीन आदि ले सकते हैं। ये सभी अनाज प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए सुबह के समय इनको खाना बहुत ही अच्छा होता है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि अंकुरित अनाज पाचन तंत्र को मजबूत और सक्रिय रहने में मददगार होता है। इसमें फाइबर की बहुत अधिक मात्रा होती है, जो पाचन क्रिया को सही बनाए रखती है। अंकुरित अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए, बी, सी और ई से भरपूर होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। वहीं इसमें मौजूद लक्षण शरीर की दूसरी आवश्यकता को भी पूरा करते हैं। इसमें फॉरेस्ट, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अंकुरित अनाज में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर को ताकत मिलती है और मांसपेशियां भी मजबूत बनती है। इसलिए आप सभी को सुबह अंकुरित भोजन ही करना चाहिए। इसके लिए आपको एक दिन पहले ही इनको पानी में भिगोकर रख देना चाहिए और दूसरे दिन सुबह इनका कच्चा ही सेवन करना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि बहुत से लोग अंकुरित मूंग और चने को उबालकर खाते हैं, जिससे उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको इन्हें उबालकर नहीं खाना है, इनका कच्चा ही सेवन करना है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि अगर आप लोग अंकुरित अनाज नहीं खा सकते, तो आप सुबह के समय सलाद लीजिए, जिसमें फल सब्जियां खा सकते हैं, जैसे सेब, केला, अनार, मौसमी पत्ता गोभी, खीरा, गाजर, टमाटर और काकड़ी। इनका आप सेवन कर सकते हैं और इन सभी को आपको कच्चा ही खाना है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं, क्या आप लोगों ने जानवरों को या पक्षियों को कभी भोजन पकाकर खाते हुए देखा है? नहीं ना? वह सभी लोग शेर हो या बंदर हो, मोर हो या चिड़िया हो, वह सभी कच्चा ही भोजन करते हैं। शेर भी कच्चे मांस का ही सेवन करता है, गाय भी हरी हरी घास का ही सेवन करती है, और मोर भी गेहूं के दानों को कच्चा ही चुगता है। इसीलिए कभी कोई जानवर, कभी कोई पक्षी बीमार नहीं होता है। क्या आपने किसी जानवर को कैंसर होते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि वह भोजन को कच्चा ही खाते हैं, जिससे उन्हें पूरे पोषक तत्व मिल पाते हैं और वह कभी बीमार नहीं होते। और मनुष्य हर चीज को पकाकर खाने की सोचता है, जिससे उसके बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके आपको कच्चे पदार्थ का सेवन करना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं, इसके अलावा सुबह आप दही का सेवन भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय, कॉफी का सेवन करते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि चाय में एसिड होता है, जिसके चलते सुबह सुबह खाली पेट चाय का सेवन करने से एसिड की मात्रा और बढ़ जाती है, जो कि नुकसानदायक होती है। चाय पीने से शरीर में आयरन और कैल्शियम दोनों की कमी हो जाती है, क्योंकि चाय में तनिन्स पाए जाते हैं, जो शरीर में आयरन और कैल्शियम को ठीक से अब्सॉर्ब नहीं होने देते। इससे शरीर में कमजोरी, थकान और चक्कर जैसी समस्या बनी रह सकती है। इसके साथ ही आयरन और कैल्शियम ठीक से ना मिलने के कारण अलग अलग बीमारियां भी आपके शरीर में घर कर सकती हैं। इसलिए आपको सुबह सुबह दही का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दही आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। दही खाने से शरीर को कैल्शियम, विटामिन बी पालन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। इसके अलावा दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो पेट और आंतों के लिए अच्छे होते हैं। दही खाने से पेट में बैक्टीरियल बैलेंस बना रहता है, इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। आंतों के लिए भी ये बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं। दही खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है, और इसके साथ ही दही खाने से पेट की जलन और अम्लता कम होती है। इससे पित्त दोष भी कम होता है, और सुबह दही खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है।
इससे आप दिन भर ऊर्जावान रहते हैं। दही आपके दिमाग और शरीर दोनों को तुरंत ऊर्जा देता है, इसलिए आपको सुबह दही का सेवन जरूर करना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं, इसके बाद आपको दोपहर के भोजन में रोटी, सब्जी और छाछ का सेवन करना चाहिए। सब्जी में आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का अधिक सेवन करनी चाहिए। साथ ही सब्जी बनाते समय मिर्च मसाले का कम प्रयोग करना है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने और उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां आंखों के लिए फायदेमंद होती हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, खनिज, विटामिन ए आदि पर्याप्त मात्रा मौजूद रहती है और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हमारी आंखों को फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं। इसलिए नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करें। हरी सब्जियां त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इससे हमारे चेहरे पर गिलोय रहता है। देखो, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा और संवेदनशील अंग है। अक्सर हम अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं और सुंदरता बढ़ाने के लिए कई केमिकल का उपयोग करते हैं, लेकिन आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में सक्षम होते हैं और आपकी त्वचा पर ग्लो लाते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि सब्जियों में अधिक मिर्च मसाले का प्रयोग करने से पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, जो कि नुकसानदायक होती है। इसलिए सब्जियों में कम मिर्च मसाले का प्रयोग करें। इसके बाद गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि रात्रि के भोजन में आपको रोटी सब्जी का सेवन करना चाहिए और उसके 1 घंटे बाद दूध का सेवन करना है। भोजन करने के तुरंत बाद आपको दूध का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि भोजन करने के तुरंत बाद ही दूध का सेवन कर लेते हैं, जो कि नुकसानदायक होता है। देखो, बहुत से लोग रात्रि के भोजन में दही छाछ का भी सेवन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यह विरुद्ध आहार होता है। देखो, आयुर्वेद के मुताबिक दही शरीर में कफ दोष को बढ़ाता है और रात के समय शरीर में कफ तेजी से बढ़ता है। इससे नाक में बलगम ज्यादा जम सकता है। इसलिए रात्रि में दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही छाछ भी खट्टी होती है, जो कि पेट में अम्लता बढ़ाती है। देखो, दोपहर के समय छाछ इकट्ठी नहीं होती। उस समय वह खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है, लेकिन रात्रि के समय छाछ इकट्ठी हो जाती है और पेट में अम्लता बढ़ती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि रात्रि के खाने के 1 घंटे बाद आपको दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है। दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, जिंक जैसे मिनरल्स के अलावा विटामिन बी पारा, विटामिन डी और प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कई तरह के अमीनो एसिड होते हैं। दूध में 87% पानी रहता है, बाकी 13% में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती और हड्डी टूटने का खतरा कम हो जाता है। दूध का सेवन करने से हार्ट से संबंधित बीमारियां कभी नहीं होती है। इसके साथ ही यह वजन कम करने और ब्लड शुगर को कम करने में मददगार है। रात्रि को दूध पीकर सोने से नींद अच्छी आती है, तनाव कम होता है और थकान खत्म होती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे नियम बताता हूं, जिनका आपको ध्यान रखना है। फिर वह उन सभी से कहते हैं कि भोजन करने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। यह जहर के समान होता है। देखो, खाना खाने के तुरंत बाद आपके पेट से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, जो कि खाने को पचाने का काम करते हैं। ऐसे में अगर आप ऊपर से पानी पी लेते हैं तो वह गैस्ट्रिक जूस नहीं निकल पाते और फिर आपका खाना ठीक से नहीं पच पाता है, जिसके कारण पेट में गैस एसिडिटी होने लगती है और फिर यह अनेकों बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान में यह रखनी है कि दूध के साथ कभी भी
आपको नमक वाली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अक्सर लोग दूध के साथ नमक वाले बिस्किट, मठरी इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जो कि नुकसानदायक होती है। देखो, दूध के साथ नमक वाली वस्तुओं का प्रयोग करने से आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। इसलिए आपको कभी भी दूध के साथ नमक वाली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, खीर के साथ साथ भोजन में रायता भी लेते हैं, जो कि गलत होता है। इसके अलावा आपको कभी भी दूध के साथ खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, यह भी नुकसानदायक होता है। आजकल बहुत सी कंपनियां फ्रूट क्रीम में खट्टे मीठे सभी प्रकार के फल मिला देती हैं, जिसको बच्चे बड़े चाव से कहते हैं। दूध के साथ तरबूज और खरबूजा खाने से तो तत्काल मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको हर मौसम में अनाज बदल बदल कर खाना चाहिए। कभी गेहूं की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी मक्के की रोटी। इससे आपको सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ गेहूं की रोटी खाते हैं, जिससे वह विभिन्न प्रकार की पोषक तत्वों से वंचित रह जाते हैं। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि सुबह दही, दिन में छाछ और रात्रि को दूध का सेवन करना सबसे लाभदायक है। यदि आप इस तरह से भोजन करेंगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर किसी को कोई बीमारी है भी तो वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर गौतम बुद्ध उस नव युवक से कहते हैं, तो बताओ बेटा, क्या तुम इसी तरह से भोजन करते थे? तब वह युवक उनसे कहता है, नहीं गुरुदेव, मैं तो कभी भी कुछ भी खा लेता था, मुझे तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था। फिर वह नव युवक गौतम बुद्ध से कहता है, हे गुरुदेव, आज आपने हम सभी को बहुत ही अच्छा ज्ञान प्रदान किया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।